प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मालिक आनंद का असीम स्रोत हैं, वे हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। यूं सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं, अरे नानक साची मान। क्या सीख मिलती है हमें इससे कि जैसे उस लड़के ने सपना देखा था छोटा सा, गेट पर खड़ा होके कल्पनाओं में, और गुरुदेव ने जगा दिया जैसे ही वो बहने लगा। तो ऐसे ही हमारे पास भी तो गुरुदेव हैं हमें जगाने के लिए, पर हम जगना ही नहीं चाहते। वो तो हर रोज थपकियां लगा रहे हैं कि बेटा जगो, बेटा जगो, बेटा जगो। लगा रहे हैं ना, हर पल थपकी दे रहे हैं ना हमें। देखो, महीने में 8-8 10-10 सत्संग हमें मिल रहे हैं, और फिर भी हम साधना नहीं कर रहे जगने के लिए, तो फिर कैसे जगेंगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी 50-60 साल का ये जीवन मिला है ना, ये 15 मिनट का सपना यह है साहिब के अकॉर्डिंग टू। तो समझ जाएं, आज ही चेत जाएं कि ये माया है, और जितनी जल्दी इस स्वप्न से जग जाएंगे उतनी ही जल्दी अपनी यात्रा पर हम पूर्ण रूप से चल पड़ेंगे। नहीं जगेंगे तो स्वप्न है ही, है ना। आगे चलते हैं। साहिब कहते हैं, भगतन के भगतिन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। माया महाठगनी हम जानी। अब भक्तों के भक्ति में कैसे होके बैठती है माया। ये भगतिन माया भक्तों के तभी बैठ सकती है जब भगत में मैं का अहंकार आ जाता है, जो कि आपको सत्संग के बिल्कुल शुरू में समझाया था ना बात, रजोगुण के उस प्रभाव से समझाया था ना शुरू में ही, कि यहाँ सामने बैठा हुआ वक्ता अगर आपको ये समझे कि आप तुच्छ हैं और वो सुनाने वाला श्रेष्ठ है, तो वो मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बैठ गई आके, अहंकार की भावना बैठ गई कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ, ज्ञान देने वाला और ध्यान सिखाने वाला, भजन करने वाला मैं ही सब कुछ हूँ। यही उसके अहंकार का कारण होता है, और यही उसके पतन का भी कारण होता है। वो ये भूल जाता है कि वो साहिब किसी में भी आ सकते हैं, किसी भी घट को आके अपने नूर से रोशन कर सकते हैं। वो तो जब निर्जीव तन में हम सुरतियों को भेज के इस तन को सजीव कर सकते हैं, तो वो साहिब क्या नहीं कर सकते। हम तो खुद को इस तन में से बाहर भी नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो खुद से खुद को बाहर निकाल के दिखाओ, और फिर पुनः आके दिखाना। और साहिब चाहे तो इस तन से बाहर भी निकाल सकते हैं और इस तन में वापस भी भेज सकते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। फिर इसीलिए वो सर्वशक्तिशाली हैं। तो इस चीज का जो अहंकार करते हैं ना, उनके भक्तिन होके बैठती है। कौन? माया। इसीलिए कहा जाता है बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, बड़ी संभल के चलना पड़ता है इस मार्ग पर। साहिब कहते हैं, यह धार्मिक अहंकार भी माया का ही एक रूप है,
यह अकथनीय कथा क्यों है? क्योंकि इसे शब्दों में बांध कर समझाया ही नहीं जा सकता। यानी कि जो प्रैक्टिकल करता है उसी के ही ये चीजें सब सरलता से समझ में आती हैं। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए साहिब कबीर। साहिब कहते हैं कि हम मनुष्य जो है ना, वो अनंत इच्छाओं की ओट में रहते हैं, और साहिब उसी पर चोट मारते हुए कहते हैं कि इंसान मर जाता है, उस मरे हुए इंसान के ऊपर युगन युगांतर के युग बीत जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं उस आत्मा के, लेकिन उसका मन और माया नहीं मरते। उस व्यक्ति के अंदर का जो मन और माया है ना, नहीं मरते। समझ में आ रहा है आपको ये बात? उदाहरण समझ में आया अच्छी तरह? जैसे सपोज करो मैं हूं कि मैं मर गई, फिर क्या होगा? इच्छाएं तृष्णाएं लेके मर गई, फिर अगले दिन फिर कहीं जन्म हो जाएगा, फिर वहां से मर गई, फिर कहीं जन्म हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या हो रहा है? युग युगांतर बीत रहे हैं, मगर क्या नहीं मर रहा मुझसे? ये मन माया का संग नहीं मर रहा, ये नहीं छूट रहा मुझसे। अपना आपा मारते जा रहे हैं हम, मन माया से पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं हम। मरने वाला व्यक्ति भी अपने साथ अपनी इच्छाओं की और तृष्णाओं की प्यास लेकर आवागमन में ही चलता जा रहा है। साहिब समझा रहे हैं कि यह मनुष्य, जब तक तू इन सभी को जीत नहीं लेता ना, गुरु भक्ति से जीते जी ये नहीं समझ आता कि गुरु भक्ति से ये तन, इस तन में रहते रहते इस मन से और इस माया से कैसे बचा जाएगा। क्योंकि गुरु की भक्ति के बिना नहीं सीख सकते ये चीजें। तब तक आवागमन का, जन्म मरण का ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी, आप समझिए इस बात को कि इस ठगनी से बचने का केवल एकमात्र ही रास्ता है। एकमात्र वो रास्ता कौन सा है? वो एकमात्र रास्ता केवल मात्र गुरु के ज्ञान पर चलकर, गुरु ने जो सिखाई है साधना, उसकी ओट लेकर ही आप बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपने मुख में चूहे को भी पकड़ती है, और वही बिल्ली है जो अपने मुख में अपने बच्चों को भी पकड़ती है। जब बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को खरोच भी नहीं आती, और जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे की जान भी बच नहीं पाती, है ना? तो समझो ऐसे ही मौत के मुख में हम सब हैं, बचा कैसे जाएगा? अगर बिल्ली अपने बच्चों को मुख से पकड़ती है तो उनकी सुरक्षा करने के लिए पकड़ती है, और मारने के लिए पकड़ती है तो मौत के रूप में भी वही बिल्ली होती है। माया के इस संसार में, इस ठगनी के साथ रहना है तो ऐसा सच्चा भगत बनना पड़ेगा कि माया दासी बन जाए हमारी, हमारी सेवक बन जाए, ना कि हमारी मौत का कारण बन जाए। वो हम पे है। देखो, माँ के रूप में बिल्ली वो सेवा कर रही है, अपने बच्चों की सेवक बनी हुई है ना, और वहीं चूहे के लिए मौत का कारक भी वो बिल्ली बनी हुई है। तो वो फैसला हमारा है कि हमने इस माया को अपने लिए कैसे उपयोग करना है। एक माँ के रूप में उपयोग करवाएंगे तो ये हमारी सेवा करेगी, और अगर एक मृत्यु के रूप में इसका प्रयोग करवाएंगे तो ये हमें मार भी डालेगी और आवागमन के चक्रव्यूह में भी डालेगी। आइए आज से ही हम एक संकल्प करते हैं। हमें संकल्प करना है कि हम इस कोढ़ी कानी के पीछे, इस माया के पीछे मतवाले होकर अपनी सांसों की अनमोल पूंजी को पुनः पुनः बर्बाद नहीं करेंगे। मालिक असीम आनंद का स्रोत है। हम सभी सत्पुरुष की आज से, अभी इसी क्षण से शरण ग्रहण करेंगे और गुरु उसके चरणों में प्रीत जोड़ेंगे, ताकि जब मौत का बुलावा आए तो हमें ये ना कहना पड़े कि हाय माया ने हमें ठग लिया, बल्कि हम शान से यहां से जा सकें। क्या कह के?
कि हम निज घर जाने को तैयार हैं, हम सतनाम की कमाई किए हुए तैयार हैं। इसीलिए कहा है साहिब ने कि भगत मरे क्या रोइए, भगत मरे क्या रोइए, वो अपने घर को जाए, रोए साकट बापू रे, जो हाथों हाथ बिकाए। कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं और कब पाई हूं पूर्ण परमानंद, कब मरी हूं और कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। देखो, एक तो हमें क्या होता है, मृत्यु से भय लगता है ना, कि हाय पता नहीं कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे। और एक वही भगत क्या कह रहा है कि मैं तो बाट देख रहा हूं कब सी आए, कब सी मुझे इस शरीर से पृथक करे ये मृत्यु, और कब सी मैं अपने परमात्मा में पूर्ण रूप से सद्वदा के लिए विलीन हो जाऊं। दोनों में अंतर देखा कितना ज्यादा है। एक तरफ भय है और एक तरफ आनंद है तो दोनों तरफ मौत, फिर भी कितना फर्क है ना। इसीलिए कहा जाता है एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। ये ही है फर्क दोनों में। अब सभी आप शांति से सीधे होके बैठेंगे, हम साहिब से कुछ प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, मालिक से विनती करते हैं हम सभी। दोनों हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के परमात्मा को याद करते हुए इन शब्दों को केवल सुने, आप सुन के महसूस करें और समझिएगा कि ये शब्द आप ही अपनी आत्मा से परमात्मा को बोल रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, साहिब का ध्यान कीजिए और बोलिए, हे दयालु साहिब, हे मेरे कुल मालिक, हम सब जीव अज्ञानी हैं, इस माया जाल में कदम कदम पर भटका खाते रहते हैं। यह ठगनी हमें कभी लोभ के चक्कर में, कभी मोह, कभी अज्ञान, कभी अंधकार, कभी काम वासना के चक्कर में, या कभी क्रोध के रूप में छलती ही रहती है और छल लेती है। हम समझ नहीं पाते कि इसने हमें कैसे छल लिया। हे सतगुरु, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम इस ठगनी से लड़के आप तक आ सकें। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़कर भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हे साहिब, आप हमें नाम की ओट बख्शना, ताकि हम इस संसार सागर की, इस माया के बुने हुए इस जाल की भीड़ से निकल के आपके इस ज्ञान के आंचल को कस के पकड़ के रख सकें। हमारे अंदर के विकारों को दूर करना और हमारे हृदय में प्रेम का ऐसा दीपक जलाना जिससे कि ये माया का अंधकार खुद ब खुद ही दूर हो जाए, पूर्ण रूप से मिट जाए। हे मालिक, हमारी झोली में आप अपनी भक्ति का दान डाल दीजिए। हम जब तक इस संसार सागर में हैं, हमें केवल आपकी भक्ति का ही प्रकाश मिलता रहे, और हम अपनी आखिरी श्वास तक आपका ध्यान, साधना, सुमिरन, गुरु से सच्ची प्रीत करते ही चले जाएं। हमारे घट में वो उज्जवल प्रकाश हो कि गुरु की प्रति हमारी प्रीति अटल और निश्चित हो जाए। हमारे घट के भीतर गुरु के ज्ञान का पूर्ण रूप से प्रकाश हो। यही अरदास हम सबकी है साहिब आपसे है। हम आपसे अर्जी करते हैं कि जो भी समस्त बातें हमने सुनी हैं, वो सब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से फलीभूत हो जाएं। दया करो मेरे साईया, देओ दया की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। हे साहिब, हम सब पे ऐसी दया करो कि हमें वो दया मिले कि हमें दुख सुख का भान होना बंद हो जाए,
और हमारे सभी विकार पूर्ण रूप से हमसे दूर हो जाएं। साहिब आपका अनंत शुक्रिया, अनंत कोटि आपको प्रणाम। तो आप साध संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि माया कभी साथ नहीं देती, और जो साहिब का, जैसे अभी आपने प्रार्थना करके साहिब का साथ लिया ना, जो साहिब का साथ पकड़ लेते हैं, साहिब उनका पुनः कभी साथ छोड़ते नहीं। इस सत्संग से हमें ये बोध होता है कि जीवन जैसा भी हम बिता रहे हैं, जीवन बिताएं, ये तन, परिवार, धन दौलत, रिश्ते नाते, दुकान इत्यादि सब मालिक के ही दिए हुए समझें। इनमें खुद का मैं ना जोड़ें। ये साहिब की दी हुई अमानत है हमारे पास। जब इनमें हम अपना मैं जोड़ते हैं, तभी हमारे संसार के काम बिगड़ जाते हैं। जैसे ही मैं मेरा जोड़ते हैं, मैं मेरा को छोड़कर तेरा तेरा जिस दिन हम करने लग जाएंगे, उस दिन माया की फांसी का ये फंदा भी हमारे ऊपर से हटने लग जाएगा। और अंतिम साखी हम बोल के लेते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब मैं नहीं हरि माही। जब अंधियारा मिट गया, दीपक दिखा घट माही। साहिब कहते हैं कि जब मैं रूपी अंधकार, अहंकार होता है, तब परमात्मा हमारे हृदय में होता तो है, पर हमें दिखता नहीं है। क्योंकि जैसे दीपक बुझा हो, कमरे में दीपक तो रखा हो मगर बुझा हुआ हो, क्या करना पड़ेगा? दिया सलाई से चसाना पड़ेगा, तो अंधेरे कमरे को वो भी प्रकाशमान कर देगा। ये नहीं है कि स्थान नहीं है साहिब का हमारे घटों में, स्थान तो है, मगर वो प्रकाशित नहीं है। तो तब तक परमात्मा हमारे अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होते। जैसे ही गुरु के ज्ञान का दीपक, जब गुरु हमारे अंदर में चसा देता है, दिया सलाई से चसा देता है ना, तो हमारे अंदर से मैं रूपी अंधकार और अहंकार मिटने लगता है। धीरे धीरे हमें प्रकाश का उजाला समझ में आने लगता है वो। और जिस जगह पर परमात्मा है, वो हमें दिखने लगते हैं हर तरफ वो अंधकार, क्योंकि उस परमात्मा को होने के वजूद को मिटाए हुए था। जैसे ही प्रकाश होता है तो पुनः अंधेरे में रखी तमाम चीजें चमकने लगती है ना, ऐसे ही फिर परमात्मा की वो लो सारे हमारे अंतःकरण को प्रकाशमान कर देती हैं, और हमारी मैं मिट जाती है। फिर हम में परमात्मा ही आ जाते हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हमारे हृदय में जब तक अहंकार का अंधेरा रहेगा, तब तक परमात्मा का प्रकाश नहीं हो सकता। जैसे ही परमात्मा का प्रकाश आप उस अंधेरे कमरे में कर दोगे, तो वो प्रकाशमान हो जाता है ना, दीपक जलाने से। बिल्कुल वैसे ही जब अपने घट में गुरु के ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर लोगे, तो अज्ञानता का अंधकार, ये अहंकार मिट जाएगा, यानी कि मैं मिट जाएगी, और उसी क्षण साहिब से मिलन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, मैं के मिटते ही तू आ जाता है। आइए हम सब अपने घटों में सद्भक्ति का वो दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि हमारे घट का अंधकार सदा सर्वदा के लिए मिट जाए और हमारे घट में साहिब प्रकट हो जाएं। क्योंकि साहिब ने भी कहा है, बलिहारी वाह घट की जा घट परगट होई, कि सब घट मेरा साइया बसता सुनी सेजनी कोई। और बलिहारी वाह घट की जा घट परगट होई। भक्ति भी वही पारस है, जो हम जैसे लोह जीव को कंचन की भांति चमकदार बना देती हैं और साहिब की शरण हमें प्रदान करवा देती हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को हम सब यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।